दोस्तों, मुझे ज़्यादातर लोग पूछते हैं टेक्सटाइल कपड़े का व्यापार कौन कौन कर सकता है और हम कैसे कर सकते हैं। कई लोग ऐसा मन में सोचते हैं कि यार मुझे भी टेक्सटाइल कपड़े का व्यापार करना है, मैं कैसे करूं। सपना है सबका, लेकिन करने के लिए 2-3 पॉइंट चाहिए भैया। मुझे नहीं लगता टेक्सटाइल का कपड़े का व्यापार करना कोई रॉकेट साइंस है, आप इजी से कर सकते हो। आपको पहला काम क्या करना है दोस्तों, शायद आप सोच रहे हो मुझे जगह चाहिए, वो पहला काम नहीं है। आप ये सोच रहे हो मेरी दुकान में फर्नीचर बढ़िया मस्त लगना चाहिए, वो फर्नीचर बनाना वो पहला काम ना, वो भी नहीं है दोस्तों। पहला काम टेक्सटाइल व्यापारी वो कर सकता है जिसे सही सप्लायर, एक अच्छा सप्लायर ढूंढिए जो आपको 100 पीस से भी शुरुआत करवा सकता है, जरूरी नहीं दुकान से। इस टाइप से सपोर्टिव वाला सप्लायर्स कौन सा है, आपको सर्विस कैसी दे सकता है सामने वाला सप्लायर्स। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा सप्लायर्स की कि जिस बंदे से आप जुड़ते हो उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। दोस्तों, डिजिटल प्लेटफॉर्म वो हमें कैसा दे रहा है, हमें उस पर क्या सिखा रहा है। दूसरी चीज, हमारे को माल देने के बाद सर्विस किस टाइप की दे रहा है। दोस्तों, जब भी आप एक साड़ी की नॉर्मल, मेरे पास बिहार से, यूपी से, अलग अलग जगह से फोन आते हैं। अभी 4 दिन पुरानी ये घटना है, मेरे यहाँ के कानपुर के बाजू का कोई गांव है, एक जगह पड़ती है, वहाँ के एक व्यापारी थे। उन्होंने मुझे बोला कि अजीत भैया अभी 3-3.5 लाख रुपए का माल साड़ियों की दुकान स्टार्ट की और रेनियल साड़ियाँ मेरे यहाँ से 130-140 रुपये में लेके गए और वहाँ पर उन्होंने एक शादी के ग्राहक को 125 पीस दिया। कितना? और उनके पास कितने थे? 4-8 पीस, क्योंकि दुकान लेके गए तो सिंपल लेके गए 4-4, 8-8 पीस। उन्होंने हमें फ़ोन किया, भैया रेनियल में कितना, क्योंकि वहाँ पर उनके पास शादी का एक ग्राहक आया और शादी की खरीदी 1 महीने पहले होती है, पता है आपको। बोले सर उनको 180 रुपये में मैंने रेनियल की 125 साड़ी का ऑर्डर लिया है, आप मुझे व्हाट्सएप पर डिज़ाइनें भेजिए। हमारी टीम ने यहाँ से डिज़ाइन भेजी, ठीक है। उसकी दुकान ग्राहक बैठा था, वहाँ पर रेनियल की डिज़ाइनें गई, उसमें से छांटी उन्होंने 6 डिज़ाइन उन्होंने हमें वापस दी, बोले 150 साड़ी का पार्सल लगवा दो। उन्होंने डन कर लिया, 4 पीस सैंपल का दे दिया, ये कपड़ा आएगा, ये डिज़ाइन है, आपने जो छांटी है उनके मोबाइल पे व्हाट्सएप डाल दिया। अब दोस्तों, उससे शाम को मेरी बात हुई ना, उसने मुझे क्या बोला पता है कि सर वो 125 साड़ी नहीं होती तो वो 40 साड़ी बहन बेटियों की देने लेने वाली और एक दुल्हन की साड़ी जो मैंने 5,500 रुपये में उसे दी, वो भी मेरे से नहीं लेता, क्योंकि भारत का डीएनए है, सब एक जगह से लेंगे। दोस्तों, मेरी सर्विस से उसकी दुकान में कितने रुपए का धंधा आया? 1-1.5 लाख रुपए का। सारा खेल क्या हुआ? सर्विस का। दोस्तों, ऐसा सप्लायर्स चाहिए जो सिर्फ आपके लिए काम करे। पहली बड़ी क्वालिटी आपको सप्लायर्स में ये देखनी है कि वो सर्विस क्या, भाड़ में गया वो 2 रुपए है ना, ये 1200 की चीज़ है, आपको 1205 में दे दिया, कोई वैल्यूएशन नहीं है मेरी नज़र में, 23 सालों के अनुभव से। बिकना 2,500 रुपये में है तो 1205 में दिया, उसकी वैल्यू है नहीं। 1205 में भी देवे, लेकिन मुझे सर्विस कैसी देवे महत्वपूर्ण, क्योंकि मेरी दुकानदारी चलेगी सर्विस से। मेरा कोई 8 पीस अटक गया, रिटर्न ले रहा है कि नहीं ले रहा है, मेरे को डिजिटल मार्केटिंग का सपोर्ट कैसे दे रहा है, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज बनाने की नॉलेज कैसे दे रहा है। दोस्तों, ये सारी चीज़ आती है। सेकंड चीज़ आती है उस सप्लायर्स में नॉलेज। वो कपड़े की हमें जानकारी सिखा रहा है, हमें सिखा कैसे रहा है भैया ये चीज़ रखोगे तो ऐसा बिकेगा। आज के समय में कौन सी चीज़ों पे कमाना होता है, कौन से पे छोड़ना होता है, वो महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए, या आपको नॉलेज नहीं है लेकिन सामने वाला जो मैन्युफैक्चरर है वो आपको नॉलेज देगा कि भैया ये किराने की दुकान में शक्कर है, इसमें कुछ आनी जानी नहीं है, पूरी बोरी बेच लोगे तो घर में बोरी बचेगी। ये बताने के लिए किसे चाहिए? आप प्रिंट कॉटन के सूट बेच रहे हो, अब 300 रुपये से यहाँ से लेके जाओ और 350 से ऊपर बिकेगा नहीं, आप उसको ही 550 लेके बैठे हो, तो आपने किराने की शक्कर का क्या किया? 44 रुपये का भाव है और 64 लगा के बैठे हो, पीछे का किराना बिकेगा? नहीं बिकेगा भाई। सारा खेल यही है। रनिंग जो प्रोडक्ट होते हैं, चाहे साड़ी के होते हैं चाहे सूट के होते हैं, उसमें 20-25 रुपये का धंधा होता है। कमाने के लिए 1000-1200 की चीज़ें और होती है, उसमें कमा सकते हो। ये टेक्निकल नॉलेज हर फील्ड में, चाहे वो डिजिटल फील्ड हो, चाहे बेचने का फील्ड हो, चाहे अपने स्टाफ को केयर करने का फील्ड हो, चाहे आपकी अपने एरिया में मार्केटिंग हो, आपके खुद के व्यवहार में क्या क्या चीज़ें चेंजिंग करनी है, आप अपने ग्राहकों से बातचीत का लेजा कैसे सुधारना है, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ें ये है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपके मासा जी 5 लाख रुपए दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, दुकान करोगे।
आपके फूफा जी जगह दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, आपके बाजार में कॉर्नर की जगह मिल रही है कि नहीं मिल रही है, महत्वपूर्ण ये है ही नहीं भैया। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि हमें ऐसा बंदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पहले वो ढूंढो। जगह तो आज नहीं कल मिल जाएगी। तो दोस्तों, जब भी आप टेक्सटाइल का बिजनेस करना है तो ये 2 क्वालिटी अगर किसी बंदे में हो तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। मैं तो इस चीज को मानता हूं। प्रणाम।